Welcome to Central World. Bluetooth is able to connect. Bluetooth mode. ओके, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन है कि आपकी लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि अप डाउन्स है, जो भी है, तो वो कोई ना कोई रीजन की वजह से है, और वो सब चीज क्लियर हो जाएगी। आप जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे, आप लोगों को लगेगा कि जो चीज को लेकर हम चल रहे थे, इतनी प्रॉब्लम्स, वो कुछ है ही नहीं। और ये सारी चीजें, मतलब हम, यू कांट चेंज योर पास्ट, बट यू कैन लर्न फ्रॉम इट एंड चेंज फ्रॉम फॉर योर फ्यूचर। आप लोग आपका पास्ट तो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप प्रेजेंट में रहकर उसको, इस चीज को अच्छे से सीखकर आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो, आप आपका फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। और मेरा ये सबसे बड़ा रीजन इस ईयर के एंड में इस सेशन को रखना इसलिए था कि मैं चाहती थी कि जितने भी लोग जुड़े, उनके लिए नेक्स्ट ईयर यानी 2022 उनके लिए एकदम, जैसे मैंने सोचा ना कि मेरे लिए 2021-20 सबसे बेस्ट था, आप लोगों का नया साल, नई चीजें, जो आप सोच रहे हो वैसी हो। एक बात याद रखना, अगर आपने आपका 2022 या अपने आने वाला साल या अपने आने वाले पल अगर आपने क्रिएट नहीं किए, तो कोई दूसरा कर लेगा, यूनिवर्स कर लेगा। इससे अच्छा हम हमारा फ्यूचर हम खुद क्रिएट करें, ठीक है। और ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, ये हमें हेल्प करेगा कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अपनी लाइफ में यूज कर कर ये सारी चीजें कर सके, सीख सके और उसे आगे ले सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल रूल है कि आप लोगों को वो चीजें अपने माइंड में, अपने दिमाग में कैसे लानी है, कैसे उसको विश्वास रखना है और कैसे उस चीज को मांगनी है। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। हम लोग एक दिन में 60 to 70 to 80,000 तक थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो ऐसे कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल रखना है, कैसे उस चीज को अट्रैक्ट करना है, ये सब हम इस जर्नी में सीखेंगे, ठीक है। और जो भी मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो, मतलब आप लोग खाली चैट बॉक्स में लिखना कि जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, आप उसके लिए 1 लिखना। उसके लिए पता है लेकिन आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की, उसके लिए 2 लिखना। और आपने प्रैक्टिस बहुत की पर आपको रिजल्ट नहीं मिला, उसके लिए आपको 3 लिखना। चैट बॉक्स, ओके। क्या है ना, ज्ञान तो सब जगह मिल रहा है और ज्ञान सब जगह है। आप जितना भी सर्च करोगे, जितने भी चैनल्स पे जाओगे, आपको हर जगह मिलेगा। बट हर चीज की एक तरीका होता है कि हम उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश करूंगी कि आप लोगों को, जिन्होंने, जैसे सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट मुझे क्यों नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजों के जवाब हम इस जर्नी में सीखेंगे। और जिन्होंने सीखा है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। जब आप इस चीज में आ जाओगे, आप खुद विश्वास नहीं करोगे कि आपने जो आज सुबह सोचा है वो दिन तक, 1 घंटे में या उस दिन में आपके पास वो चीज भी आ जाती है। ऐसा भी बहुत लोगों, बहुत मेंबर्स के साथ हुआ है, और आप लोगों के साथ भी होगा अगर आप प्रॉपरली होमवर्क करोगे, प्रॉपरली असाइनमेंट्स करोगे और प्रॉपरली इस चीज को दिल से करोगे। और मॉर्निंग का टाइम, ये टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम, क्योंकि हम कहीं भी जब लॉन्ग जर्नी के लिए निकलते हैं तो हम घर से अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं ताकि हमें आगे ट्रैफिक नहीं मिले। तो ये भी हमारा यूनिवर्स से मिलने का एक ऐसा अच्छा टाइम है जिसमें हम मेंटली एकदम फ्री रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उठते हैं हम लोग, हमारी पूरा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन इस चीज के ऊपर होता है। तो प्लीज आप जब मॉर्निंग में जग रहे हो, अच्छी चीजें कर रहे हो, तो इस पे पूरे दिल से करो। जो नए मेंबर्स है उनको तो करना ही है, और जो भी मेरे पुराने मेंबर्स है, तो प्लीज आप लोगों को शायद ये चीजें रिपीट लगेगी, लेकिन आप लोगों को एज अ रिवीजन समझकर ये चीजें करनी है, ठीक है। जितना आप रिवाइज करोगे उतने आप एक्सपर्ट हो जाओगे।
तो आप लोगों को कभी ये फील नहीं होना है कि यार ये तो मुझे पता था, यार ये मैंने सुना हुआ है, या ये इस मीनू ने हम लोग को पहले भी सब बताया है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी नए मेंबर्स हैं उनको भी उतनी चीज मिले। तो आप लोगों को भी पूरा कॉपरेशन करना है इस चीज में, और आप लोगों को भी हर चीज प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये आप लोगों का सेकंड है, अगर ये थर्ड होता तो मैं बोलती कि आप पर्टिकुलर पे करो, बट आपका ये सेकंड है। तो आप दिल से वापस से उसी तरह पूरी प्रैक्टिस करना जैसे आपने फर्स्ट टाइम में की थी। ठीक है। इसका मतलब ये तो हो गया कि यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अवेयर में है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है करके। क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स को ये पता ही नहीं होता है कि हम नोइंगली अननोइंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल रूल होता है कि जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, जो आपके माइंड में चल रहा है, वो आपके साथ काम कर रहा है। अब आप सोचोगे कि जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके साथ जो चीजें हैं वो अट्रैक्ट होती है। आप बुरा सोचोगे तो बुरी होती है, आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी होती है। और ये सारी चीजें हम हमारे थॉट्स पे कैसे कंट्रोल करेंगे, हम इस जर्नी में सीखेंगे। ओके। हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं, जैसे बोलते ना कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, या मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, या हमारे में ऐसे नहीं होता है, हमारे घर पर ऐसे नहीं होता है। ये सारी चीजें 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 एक एक चीजें करके हम इस चीज को तोड़ देंगे। ठीक है। इस जर्नी में आप सीखोगे कि जो आप सोचते हो वो आप सब चीज कर सकते हो। ऐसे कोई कोई चीज नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है। पहली बात तो ये, आपके लिए हर चीज पॉसिबल है और आप हर चीज कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों को यही पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है, और इसके बारे में हम लोग धीरे 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 एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में। आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगी इस जर्नी में आगे लेके जाने के लिए। जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल और एक वर्क नोट जर्नल। ठीक है। आप ये लिख कर भी ले लो अगर आपने नहीं किया है। और मेरे पुराने मेंबर्स जिन्होंने सिंपल सिंपल किया था, इस बार आप ये चीजें बहुत अच्छे से करो, ताकि जो इस चीज में नहीं बढ़ पाए हैं वो भी 100% करे। आपकी ग्रेटिट्यूड जर्नल ऐसी डायरी होनी चाहिए जैसे हम लोग स्कूल में एक सेंड ऑफ के लिए जो डेकोरेट करके कितने अच्छे से उसको दिल से रखते थे। आपको एक ऐसी डायरी लेनी है, या आप आज खरीद कर लाना, जिसको आप अच्छे से ऊपर अपनी माई ग्रेटिट्यूड जर्नल कर कर उसको डेकोरेट कर कर, जैसे बोलते हैं ना बच्चों की ड्राइंग बुक होती है माई आर्ट बुक। ठीक है। क्योंकि बोलते हैं ना ये सारी चीजें आपकी फीलिंग्स को ऐड करेगी इस जर्नल में। जो आपकी फीलिंग्स है, जिस फीलिंग से आप इस ग्रेटिट्यूड जर्नल को बना रहे हो ना, तो ये सारी चीजें, और ये थोड़ी बड़ी लेना और साइज में छोटी लेना। ऐसे आप बड़ी लेना लेकिन साइज में छोटी लेना, ताकि आप कहीं भी कैरी कर सको ग्रेटिट्यूड जर्नल को, जिसमें आप रेगुलर ग्रेटिट्यूड लिखोगे डेट के साथ। ठीक है। तो ये ग्रेटिट्यूड जर्नल आपकी एकदम अच्छे से एकदम अट्रैक्टिव, जैसे बोलते हैं ना, आप रूम में अगर रखो तो कोई देख के बोले यार ये क्या है। भले आपको ये अपनी सीक्रेट रखनी है, लेकिन आपको खुद को दिल से लगना चाहिए नहीं ये मेरी ग्रेटिट्यूड जर्नल है। एक होगा आपका वर्क नोट जर्नल, एक नॉर्मल बुक या नॉर्मल डायरी आप रखना, जिसमें हम जो रेगुलर जो भी चीजें यहाँ पर सीखेंगे वो आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है। जितना आप नोट डाउन कर सकते हो, जितना आप सुन रहे हो समझ रहे हो उस चीज को नोट डाउन करो। साथ में अगर आपके पास कोई डाउट है, सेशन के बाद तो वैसे हम ऑलमोस्ट सब डाउट क्लियर कर देते हैं, लेकिन इन सेशन में अगर बीच में कोई डाउट आता है आप साइड में लिख के रखो, आफ्टर सेशन आप उसको क्लियर करो। जैसे ही वो डाउट आपका क्लियर होता है उसको क्रॉस। ठीक है। तो ये आपको एक प्रैक्टिस करनी है। आप ब्लू रेड ग्रीन पेन, ये कलर पेन आपको यूज करने हैं अपने। बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लिखोगे उतने कलरफुल दिखेंगे। आपने आज का सेशन समझो ब्लू कलर में लिखा है, नेक्स्ट डे आप ग्रीन में लिखो, नेक्स्ट डे रेड में लिखो। थोड़ा कलरफुल होगा, थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। ये सारी चीजें हमारे फर्स्ट सेशन के मेंबर्स को नहीं पता है। आप लोग भी ये करना, क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि आप लोगों को भी मजा आए कुछ नया करने में और नया सीखने में। ठीक है। आप लोग ऐसे मैजिक स्टोन्स, आगे मैं बताऊंगी उसको कैसे यूज करना है। तो मैजिक स्टोन मतलब कोई भी ऐसा एक पत्थर आपको लाकर रखना है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे 2-4 दिन के बाद इसको यूज करेंगे, तो जिस दिन हम यूज करते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, मेंबर्स लोग 3 से 4 दिन खाली वो स्टोन ढूंढने में लगा देते हैं कि मुझे स्टोन नहीं मिल रहा है, मेरा स्टोन नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है।
तो प्लीज आप आज ये सारी चीजें रेडी रखो ताकि आप कहीं भी पीछे नहीं रहो। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस चलेगी आप लोगों के ये काम होते रहेंगे। तो आप लोगों को कोई भी स्टोन जो आपके हाथ में आता है, कहीं भी दिखे कैसा भी हो, आप लोग को भले आप 2-3 ऑप्शन रखो, जिस दिन सेशन होगा उस सेशन के अकॉर्डिंग आपको जब भी लगे कि हाँ ये सेशन सुनने के बाद आपको लगता है कि मेरा मैजिक स्टोन ये है, आप वो सिलेक्ट कर लेना। आप 3 से 4 ऑप्शन लेकर रख दो, लेकिन प्लीज आप लोग ये सब आज ही करना, ताकि सेशन जब होगा, जब हम इसको यूज करेंगे, तब आपके पास वो चीज चाहिए। ठीक है? हम विजन बोर्ड बनाएंगे बाद में, लेकिन तब तक आप एक स्टिकी नोट्स ऐसे आप लेकर रख सकते हो। जैसे जैसे आप सेशन में चल रहे हो, आपका विजन क्लियर हो रहा है कि मुझे फोकस मिल रहा है, आप उसको लिखते रहो, पोस्ट करते रहो, अपने रियल इंडिया में स्टिक करते रहो। फिर उसके बाद इसको कैसे करना है, हम इसको कैसे करेंगे, ये हम सब आगे सीखेंगे। आवाज क्लियर आ रही है ना? सॉरी मैंने अभी देखा था मैसेज। क्लियर है? हाँ हाँ ओके ओके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों को क्या क्या रेडी रखना है, जो भी नए मेंबर्स है प्लीज मैजिक स्टोन रेडी रखना, आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल रेडी रखना, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा स्पीड नहीं, मैं आराम से जाऊंगी, क्योंकि इसमें मेंबर्स बहुत सारे नए जुड़े हैं जिनके लिए बिल्कुल नई जर्नी है। तो हम लोगों को सबको लेकर चलना है, चाहे मुझे एक्स्ट्रा सेशंस दिन में भी लेना पड़े, मैं आपका कंप्लीट कराऊंगी। बट ये सारी चीजें जैसे मैं 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, आपको भी अपनी तरफ से 100% देना है इस सब चीजों में। ठीक है? और ये सारी जर्नी रहेगी, मतलब इसमें 28 डेज जो बुक्स हम यूज करेंगे रीड के लिए, इसकी पीडीएफ फाइल मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दी है, आप लोग उससे भी पढ़ सकते हो। नहीं तो ये अमेजोन पर या कोई भी बुक स्टोर जहाँ पे नॉवेल सब मिलती है, वहां पर जब आप जाकर बोलोगे तो ये इंग्लिश ऐसे 44 लैंग्वेजेस में है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश में उसको मैजिक बोलते हैं और हिंदी में उसको जादू बोलते हैं। द सीक्रेट की बुक है, जिसको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अगले नेक्स्ट 30 डेज में। ठीक है? तो ये 28 डेज की प्रैक्टिस है, इसमें 2 से 3 दिन हमको इंट्रोडक्शन में लगेंगे। ये बुक हम यूज करेंगे, इसकी पीडीएफ फाइल आप सेव करके रखना। सेशन के दौरान भी आप उसको रीड कर सकते हो, अगर आपके पास बुक है ये तो आप उसके साथ रीड कर सकते हो, आफ्टर सेशन भी आप उसको रीड कर सकते हो। और इस जर्नी में जैसे जैसे आपको बताया जाएगा कि थोड़े दिनों के बाद आपको ये एक दिन पहले जो भी चैप्टर हम करने वाले हैं उसको आपको एक दिन पहले ही रीड करके आना है। ठीक है? तो जिन्होंने भी ये पीडीएफ फाइल सेव नहीं की है तो प्लीज आप लोग भी सेव कर लेना। ओके, ठीक है। और आप लोग इस जर्नी के बाद आप लोगों के पास कोई भी सिचुएशन आएगी, आप पॉजिटिव रहोगे, ये आपकी तरफ से भी उतना मुझे रिस्पॉन्स होना चाहिए। आप लोगों का एटीट्यूड भी वैसा होना चाहिए, और ये सारी जर्नी कंप्लीट करने के बाद आप लोग इस तरह निकल कर आओगे। आप लोगों की सराउंडिंग में कितने भी नेगेटिव लोग रहोगे, आप लोग हमेशा उस नेगेटिविटी से जीत जाओगे। ठीक है? तो रेडी, सब लोग रेडी हो आप लोग आगे बढ़ने के लिए? यस आप लोगों की एनर्जी आनी चाहिए यार, जितनी एनर्जी से मैं सुबह आपसे बात कर रही हूँ उससे डबल एनर्जी आप लोगों के पास से मुझे मिलनी चाहिए कि नहीं हम रेडी हैं आगे की जर्नी के लिए। ठीक है? तो हम लोग धीरे 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 एक एक स्टेप आगे जाएंगे। न्यू एंड ओल्ड मेंबर्स, और अभी भी कैसे ना आज और कल में अगर किसी को, बहुत मेंबर्स शायद नए हैं तो उनको टाइमिंग का ध्यान नहीं होगा जुड़ने का, वो नहीं जुड़ पाए, तो आप लोग जितने भी मेंबर्स अगर आप लोगों ने किसी को भी कहा है और वो जुड़े हैं तो प्लीज उनको बोलना कि टाइम पे जुड़े। जब तक आप टाइम से नहीं जुड़ोगे उस टाइम की वैल्यू आपको नहीं रहेगी। आप लोग सब ओल्ड मेंबर्स को पता है कि हमारा सेशन शार्प 6 o'clock चालू हो जाता है। ठीक है? आज तो फिर भी 6:05 को हुआ है, कल से हमारा टाइम पे सेशन चालू हो जाएगा। आप लोगों को अपना टाइम से आपको रेडी होना है। ओके, ठीक है, चलो अब हम लोग आज अपनी बुक की तरफ चलते हैं, जो हम बुक रीड करने वाले हैं। अब तक किसी को कोई डाउट है? नो नए मेंबर्स किसी को कोई डाउट है? नहीं रेडी? ओके ओके, चलो मैं कल
ठीक है, सबको दिख रही है बुक? सॉरी शेयर नहीं, ओके ओके। रेडी, सबको दिख रही है बुक? यस। यस। आज हम लोग 2 ही चैप्टर्स लेंगे स्टार्टिंग के, कल 2 चैप्टर होगा, उसके बाद हमारी रेगुलर प्रैक्टिसिंग चालू होगी। हम लोग स्टेप वाइज एक एक दिन की प्रैक्टिसिंग चालू करेंगे। अब जिनको बोलते हैं ना, जिन्होंने कहा है कि हमको कुछ भी पता नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि क्या है कैसा है, हम लोग एक एक चीज सीखेंगे। और इस सबसे ज्यादा थैंकफुल रोंडा बर्न, जो हमारी इस बुक की ऑथर है, जिन्होंने ये बुक लिखी है और जिन्होंने करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। अगर आप इसको दिल से प्रैक्टिस करोगे तो ये 101% आपकी भी लाइफ चेंज होगी। ठीक है, वो होनी ही है। चलो ठीक है, चलो ये वाला मैं लेती हूँ, उसके बाद आप लोग रेडी रहना। रोंडा वन, आभार। मतलब जब रोंडा वन ने ये बुक लिखी है, उसके पहले, स्टार्ट करने के पहले, हम कोई भी चीज, कोई भी जर्नी जब स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आज आपको बोला था कि आपने, जिसने आपको यहाँ पर जोड़ा है, प्लीज उसको थैंक यू बोलना। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि जिसने हमारा हाथ पकड़कर अगर हमको कहीं तक लेकर गए हैं, तो हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो जिन्होंने भी आपको जोड़ा है या आगे तक लाने में, बोलते ना, एक कॉल भी किया है कि नहीं यार आप ये करो, तो प्लीज उसको कॉल करके भी आप थैंक यू बोल सकते हो। वैसे ही इस ऑथर ने ये बुक स्टार्ट करने के पहले उन सारे लोगों को थैंक यू बोला है कि जिन्होंने इस बुक को बनाने में हेल्प की है। ठीक है, जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला रे चलो रे की तर्ज में शुरू होता। तब मैं बस होती और सृष्टि होती, फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता और लोग जुड़ते चले जाते जो अपनी विशिष्टता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक बुक पुस्तक हाथों में पहुंची है। वो उनको ग्रेटफुल कर रही है कि जिनकी वजह से ये सारी बुक्स मतलब बोलते हैं ना, हमारे पास पहुंची है। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर स्पंदन का अथक का कार्य किया। जॉर्ज गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप ला पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सीडी ब्लैक को उसकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिनमें मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज, जो उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुखपृष्ठ के जरिए जादू जादू बिखेरा। मतलब उन्होंने, उनकी बेटी जिन्होंने उनको मोटिवेट किया था इस बुक के लिए, जिन्होंने इस बुक को प्रोडक्ट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए उनको हेल्प की थी, जिन्होंने इस बुक का जो फर्स्ट पेज बनाया था। मतलब ये ऑथर एक छोटे से छोटे को चीज को नहीं भूल रही है, कैसे वो थैंक यू कर रही है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना है। जब इतनी बड़ी ऑथर, इतनी बड़ी राइटर, अगर वो एक एक चीज को याद रखती है, तो हमें भी अपने लाइफ में जिन्होंने हमें हैप्पीनेस दी है, ग्रेटफुल रखा है, हमें भी याद रखना है। ठीक है, पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया की शैमेस हॉल और करोला थाटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और मेरी रचनात्मक की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया क्लीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक की टीम की प्रमुख है। पॉल हेरिंगटन और मेरी बहन ग्लेडा बेल को भी, जिन्होंने इस पुस्तक को जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलफ्रेडिक और अन्य सदस्यों के साथ ये टीम बनाई है। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सभी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने इस पर्दे के पीछे में रहकर अमूल्य काम किया है। इनमें प्रमुख है डॉग जिन, मॉक ऑनर, माइक गार्डनर, लॉर्डी शारप और कॉरी जोनासिंग, लाइनली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हैरी। मतलब इस प्रोडक्शन के लिए जिन्होंने भी काम किया है, उन्होंने उनको थैंक यू बोला है कि क्योंकि ये सारी मैजिक, मतलब जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, द सीक्रेट, उनकी जो फर्स्ट बुक थी द सीक्रेट, उसके बाद ये मैजिक बुक आई थी। तो जो द सीक्रेट की टीम थी, उन्होंने, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो वो सारी चीजों के लिए उन्होंने थैंक यू बोला है। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एंड्रिया बुक्स और साइमन
एंड सिस्टर को कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डॉलिन डेनिलो, डिवेजी फैन, जेम्स परवीन, क्लीमिन कोल्स्टिन एंड सोल्ट शोर को, ऐसे कमाल के लोगों की टीम की पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मॉर्टिन वेलोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम, बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पॉलिन वर्नॉन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार और उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले इन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे हैं और उन्हें शब्दों में पिरोया है ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी बदलने वाला अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हो। ये बुक के एक एक चीज के लिए, जिन्होंने बोलते ना हमारे सारी बुक्स में ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सबको एक चीज में बुक को कलेक्ट कर कर, आप कोई भी धर्म के हो, ये सारी चीजें सभी बुक्स में सभी धर्म में होती हैं, बट उसको हम कभी समझ नहीं पाए। तो ये सारी चीजों को समझाने के लिए उन्होंने एक ही बुक में इस सारी चीजों को कंट्रीब्यूट किया है। वह है रहस्य, जो द सीक्रेट थी। उसके बाद उन रहस्यों को कैसे अपनी लाइफ में लेकर आना है, ये मैजिक से होता है। ठीक है, ये मैजिक बुक ने हमें सिखाया है कि हमारी लाइफ में हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स है जो हम लोग आगे से आगे इस बुक के साथ सीखने वाले हैं। हम हर दिन क्या क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए ये मैजिक बोलते ना, एक यूनिवर्स की नई दुनिया जो शुरू हो गई है आज से। ठीक है, आप लोगों को यही फील में रहना है कि हमारे लिए हमारी आज बोलते ना एक नया जन्म होता है। 1 महीने के बाद आपको 100% लगेगा कि आपने नया जन्म लिया है। अगर आप इसको बराबर प्रैक्टिस करते हो तो जो पर्पस, जो जिस चीज के लिए हमको भगवान ने यहाँ पर भेजा है ना, वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। हम अब तक खाली जी रहे हैं जी रहे हैं जी रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम रियल में जीने लग जाएंगे। कैसे हम लोग जिएंगे? इस बुक की प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, कौन है जो रीड करना चाहता है? आगे हैंड रेस करना। करूँ मैं? हाँ ठीक है, चलेगा। एक साइड आप 2-2 पैराग्राफ करना, मैं क्लियर करती रहूंगी। ठीक है, एक लाइन में कर देती हूँ खाली। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें कभी नहीं मिलता। अभी भी इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रही थी कि कोई डाउट है क्या, कोई आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या। मैं और आज नहीं, मैं रोज पूछूंगी, क्योंकि अगर आपके माइंड में कहीं भी डाउट रहा, कहीं भी बोलते ना ऐसे कैसे होगा, अगर ये डाउट भी रहा ना, तो भी वो मैजिक काम नहीं करता है। आपको ब्लाइंडली बिलीव करना है। जैसे जैसे बोलते ना, आपको अपने आप को सरेंडर करना है। आपको पता है ये सारी चीजें, तो प्लीज उसको साइड में रख देना। और अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग सब नई चीजें लेकर जाओगे। तो प्लीज ये मत सोचना कि यार ये तो मुझे पता है, ये ऐसे नहीं होता है। प्लीज सब साइड में रखना, ब्लाइंडली बिलीव करना। और बोलते ना, आपके लाइफ के 40 साल, 30 साल, 50 साल आपने कैसे निकाले, ये 1 महीना सिर्फ मीनू को दे देना कि मीनू ये 1 महीना आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो ना उस चीज के लिए? यस आप लोगों को अपने आप, जब तक है ना हम भगवान के सामने सरेंडर नहीं करते, हम नहीं सीखते। आपको इस बुक में जो ऑथर ने दिया है उस पर बिलीव रखना है कि ये सारी चीजें होती है और ये 100% होती है। अगर आप दिल से बिलीव करोगे, दिल से प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे वो ऑथर बता रही है, आप लाइफ में, क्योंकि देखो मैंने पीडीएफ आपको कल ही भेज दिया। अगर आपको ऐसा होता कि वो पीडीएफ पढ़कर हम सब कर लेंगे, ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ कि आप लोगों को एक एक स्टेप कैसे आगे लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को किसी को आगे नहीं भागना है। प्लीज आप लोगों को सबको साथ में चलना है, साथ में लेकर चलना है। और एक पहले ही बता देती हूँ कि जो प्रैक्टिस ग्रुप बनाया है हमने अलग से, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग की बात होगी। किसी को कोई डाउट आ गया है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, हमारे असाइनमेंट्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हमारे ओल्ड मेंबर्स भी आपको हेल्प करेंगे। मैं तो हुई। और अगर आपको किसी को भी आगे कुछ डाउट या प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पर्सनल पर मैसेज कर सकते हो, ऑडियो मैसेज कर सकते हो। कॉल मैं भी अटेंड कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन आप ऑडियो मैसेज या मैसेज छोड़ सकते हो। मैं जैसे ही फ्री होती हूँ मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सरेंडर करनी है, अपने आप पे फोकस रखना है कि मुझे इस जर्नी से कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाना है यहाँ से। चलो शुरू।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पर हो। ठीक। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को, आपका फोटो ऊपर जाओ, जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांच था। छोटी छोटी चीजों को भी आप बेहद रोमांच वाली लगती है। आप घास पर ओसा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ने देखकर आपका मन ललचाने लगता है। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते हैं। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता है, क्योंकि चढ़ जाता था क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस है, हाँ, क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता है कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। पढ़ू आगे? हाँ, ये भी कर लीजिए। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी। पालतू पशु इंसान जैसे होते हैं, खिलौने का व्यक्तित्व होता है, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। अब हम लोग चलेंगे बचपन की तरफ। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे जैसे ही बोलते ना, इतने छोटे थे तो हमको हर चीज में ऐसा लगता था कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, हम ये इसको हाथ लगाएंगे तो ये हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें, एक बोलते ना, बारिश में जब फर्स्ट बूंद गिरती थी तो उस बूंद को लेकर भी हम लोग इतने एक्साइटेड रहते थे उस चीज के लिए। लेकिन जैसे 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 हम लोग आगे जाते हैं, हम लोग वापस से ये सोच, मतलब बोलते ना, वो बोलते हैं हमारे पास वो जादू क्यों नहीं हो रहा है। वो जादू नहीं होता है, वो एक फीलिंग्स होती है जो हमारे साथ हमारे हमेशा होती रहती थी। जैसे एक बोलते ना, इसमें लिखा है जैसे दूध का दांत अगर टूट जाता था तो उसको भी हम एक्साइटेड हो जाते थे, हम घर में बताते थे देखो मेरा दांत टूट गया है। या सेंटा क्लॉज आएगा और सबको गिफ्ट देगा। हर क्रिसमस पे हम वैसा वेट करते थे, बच्चे वेट करते थे, और ऐसा होता भी है। सेंटा क्लॉज जरूरी नहीं है कि वो आकाश से आके आपकी इच्छा पूरी करे। सेंटा क्लॉज किसी भी रूप में, यूनिवर्स को अगर देना है तो वो किसी भी रूप में आकर आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। और ये एक मैजिक का पार्ट है, बट हम लोगों को लगता था कि वो आएगा, ऐसा करेगा, ये सारी चीजें पॉसिबल है। सिर्फ हमने जो तभी सोचा था वो सभी चीजें सही थी, बट जैसे जैसे हम आगे चलते गए हम लोग इस चीज को भूलते गए। दिख रहा है आपको ना? हाँ, हमसे यहाँ से ना, हम्म। में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छा है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हम कोई भी नहीं रोक सकता था, हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्या और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वो गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सके जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि मम्मी आपका आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं लूँ आगे? हाँ, करो। ओके, थैंक यू मम्मी फॉर रीडिंग। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग करने वाला वह पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और उतना ही वास्तविक है जितने की आपके बचपन में जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपके आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक, व्यसनकारी और आनंददायक हो सकता है, जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है।
तो आप अपने सपनों को जीवन जी पाएंगे। फिर भी आश्चर्य करेंगे कि आपके जीवन में जादू यकीन करना क्यों छोड़ा। अब जैसे वो जैसे हम बचपन में जो जो बोलते ना, मैंने कहा आपको, जैसे जैसे हम लोग सोचते थे कि यार ये बहुत मजा आता है, हम खेलने में मजा करते थे, सब करते थे, धीरे 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 जैसे बोलते ना पढ़ाई बढ़ती गई, हम लोग डिग्री कॉलेज, फिर शादी, फिर ये, तो उसमें ना हम लोगों ने जो अंदर की जो एक अपना रहता है ना, उसको हम कहीं छोड़ा है। अब उसको हम कैसे लेकर वापस अपनी लाइफ में उस मैजिक को लेकर आ सकते हैं। जो भी आपने कभी बचपन में सोचा है वो सारी चीजें पॉसिबल है इस जादू से। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखोगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों का साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे भी निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है। यही सबसे बड़ा रोमांचक हिस्सा है। जो मैजिक होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वह आपको अगर पता है या नहीं पता है तो ये काम करता ही करता है। ऐसे नहीं, वो ऑथर ये कह रही कि ऐसे नहीं कि रेंडियर उड़ने लग जाएगा। हम बोलते हैं ना जैसे तोता उड़ा, ये उड़ा, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि गाय उड़ने लग जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो आपके माइंड में है, वह आपको अब धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, आपके सामने आती जाएगी वो सारी चीजें, क्योंकि अब आप उतने पीछे जाकर उस चीज को महसूस करना शुरू कर दोगे। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाइए। आर यू रेडी? आप लोगों का जैसे क्वेश्चन आता है, इतना एनर्जेटिक आंसर होना चाहिए कि यूनिवर्स को पता हो जाना चाहिए कि यार ये ग्रुप तो पूरा रेडी है और अभी इस ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उन लोगों की लाइफ को चेंज करनी है। ठीक है, तो आप लोगों की वाइब्रेशन काम करती है, आप लोगों को उतना एक्साइटमेंट में हमेशा रहना है। ठीक है, हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब यह एक धर्मगंध्र के जीवन को बदलने में ज्ञान छिपा है। यह ऑथर बहुत सारी रिसर्च कर बहुत सारे बोलते हैं ना, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ जो भी हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो जैन का हो, या कोई भी हर कास्ट के जितने भी धर्म ग्रंथ है, उन सबको रिसर्च कर फिर उन्होंने यह बुक को बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद ये सेकंड है कि एक महान रहस्य प्रकट होता है। मतलब उन्होंने सारे धर्म ग्रंथ से वो सारी चीजें लेकर, जब आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको पता चलेगा यार ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, ये हमने पाठशाला में पढ़ा था, ये हमने किसी धर्म गुरु से सुना था, और अब तो ये हर धर्म गुरु, अगर आप ये जैसे सुनोगे आपको पता चलेगा, जब आप किसी के भी टीवी पे भी प्रवचन सुनते हो कोई भी धर्म के, उसमें भी ये सारी चीजें यही बताई जा रही है। क्योंकि ये चीजें अब तक छुपाई गई थी, इसको सीक्रेट बनाकर रखा गया था। प्लीज म्यूट पे रहना जो म्यूट पे नहीं है। वन टू थ्री। ओके, ठीक है, तो ये बुक बनाई गई है और इस बुक पे हमको उतनी विश्वास करके ये करना है कि इस बुक से जो हम सीखेंगे, क्योंकि हम इसकी वजह से हम हमारे जो हमने हमारे बोलते हैं ना, बहुत धार्मिक भी होते हैं और धार्मिक नहीं भी होते, लेकिन तो भी ये सारी चीजें काम करती है। तो आप लोग कैसे अपने अंदर से उस चीज से जुड़ पाओगे इस बुक की वजह से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब नीचे दिया गया यह वाक्य समूह न्यूस्टॉन के वर्णित गॉस्पेल मॉथ मैथ्यू से लिखा गया। यह बहुत से लोगों सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से उन्हें यह दुविधापूर्ण या अबूझ लगता रहा। ये जो बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने ये लाइन बहुत सालों पहले लिख दी थी कहीं पर। ठीक है, तो सब लोग ने बोला कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। वो लाइन थी कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास से वो चीज ले ली जाएगी, वापस ले ली जाएगी। तो सब लोगों को लगा कि ऐसे कैसे होता है, मतलब जिसके पास है उसी को मिलेगा और जिसके पास नहीं है नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग आगे देखोगे कि कैसे ये सारी चीजें हो रही है। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे, गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक रहस्य
जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। जब हमने ये लाइन पढ़ी तो हमको लगा कि आप कितना गलत बोल रहे हो, जिसके पास नहीं है उनको देना चाहिए ना, जिसके पास है उससे। आप ऐसे बोल रहे हो कि जिसके पास है उसको ज्यादा दो और जिसके पास नहीं है उससे ले लो, तो ये चीज गलत है। ये हम लोग इतनी देर से इस लाइन को गलत समझ रहे थे, लेकिन जब आप इसको समझोगे तब आपको पता चलेगा कि ये चीज कितनी सही है। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जो हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, हम जो थैंक यू कहते हैं, उसमें ये सारे इस लाइन का अर्थ है। ये ग्रेटिट्यूड और ये आभार हर धर्म में होता है। आप किसी भी धर्म में रहो, हम वहां पर ग्रेटिट्यूड आभार करते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, वह अधिक समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास है, वह उससे ले लिया जाएगा। इसका कहने का मतलब है, अगर आप ग्रेटफुल हो कोई भी चीज के लिए, आप अगर ग्रेटफुल हो तो वो चीज आपको और मिलेगी। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ से निकलती जाएगी। जो ये मैजिक प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको मैजिक दिख रहे। उन्होंने ये मैजिक की प्रैक्टिस करना जैसे जैसे छोड़ा, वो मैजिक उनके सामने से हटते गए। मैजिक हटना मतलब आपकी लाइफ से ग्रेटिट्यूड को हटाना। ठीक है, तो आपको आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड कैसे लेकर आना है, हम लोग अब आगे सीखेंगे। इस छिपे हुए शब्द को उजागर करते जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है कि जब ये शब्द लिखे गए थे तब 2000 साल का समय बीत चुका था, लेकिन आज भी ये उतने ही सच हैं जितने कि वह तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जादू हो सकता है, इसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा, आप अधिक समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता को वादा इतनी प्रबलता से दिया गया है। और याद रखो, जब खुदा घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन तुम कृतज्ञ न हो तो मेरा दंडमुख सचमुच गंभीर होगा। मतलब एक उन्होंने कुरान का एक लाइन भी यहाँ पर लिखी है कि वहां भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो आप लोगों से वो सारी चीजें वापस ले ली जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हो या आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल कुरान के शब्द आप और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के लिए एक मूलभूत नियम बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये हर धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो अगर आप बोलते ना हम धार्मिक नहीं है, हम धर्म नहीं कर रहे, फिर भी ये सारी चीजें आप पर लागू होती है। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के लिए एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम है कि किसी जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी हुई रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही आपकी ओर आकर्षित करता है। ग्रेटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके से आपकी लाइफ में काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। आप जैसे जैसे आप जिस चीज के लिए जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड होते रहोगे, वो सारी चीजें आपके पास आती रहेगी। अब आप उसको कैसे ग्रेटिट्यूड में रहना है और कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, यह भी एक तरह मतलब बोलते हैं ना, कला है सीखने की। जब आपने ये ग्रेटिट्यूड में रहना और करना सीख लिया तो वो सारी चीजें आपकी तरफ खुद ब खुद आपके पास आती जाएगी। यदि आप सोचते हो मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मैं अपने माता पिता के साथ पटरी पे नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी और ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो। ठीक है, चलो इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलो एक इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग सब एक बोलते हैं ना, सब एकदम बैठ जाओ आराम से।
ठीक है। देखो मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई हाथी के बारे में मत सोचना, लेकिन ठीक है, हाथी को दिमाग में मत लेकर आना, और शेर को तो बिल्कुल भी मत लेकर आना। आप किसने हाथी और शेर के बारे में सोचा? जब मैंने कहा था कि आप हाथी को दिमाग में मत लेकर आना, किसके दिमाग में हाथी की पिक्चर आ गई? समझा आपको कैसे काम कर रहा है ये? जब आपने बोला हाथी नहीं आ रहा है तो हाथी आता ही है, ऐसा बोला। तो जैसे आपने कह दिया कि मैं अपनी हाँ नौकरी को पसंद नहीं करता, तो वो नौकरी आपको और खराब लगने लगेगी। आप हाँ एक लॉजिक समझो, आपने क्या, आप बोल रहे हो कि ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, तो वही चीजें आपके पास आ रही है। अब आपको कैसे अपनी लाइन को चेंजेस करनी है, समझ में आया? इतने दिन ये हम लोग गलती कर रहे थे। हम जब हमारे फ्रेंड्स कॉल पे सामने एक ही चीज गाते थे, अरे यार मेरी सास बहुत इरिटेट करती है, अरे यार मेरी ननद बहुत इरिटेट करती है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, हमारे घर में तो बोलते ना कोरोना की वजह से पूरा घर खाली हो गया है। ये सारी चीजें बोल बोल के हमने हमारी लाइफ को और प्रॉब्लम में लेकर आ गया। सिर्फ क्यों हुआ है? क्योंकि आप लोगों ने ये दिमाग में रखा है और बोला है। आया समझ में आपको ये बात? कि ये है 4 लाइन, लेकिन इसको आपको एक एक चीज को क्लियर होना जरूरी है। अगर आप बोलोगे मेरा सिर दुख रहा है, मैं बोलूंगी मेरा यार सामने से कोई आ रहा है, अगर आप उसको बोल दो यार तू बहुत डाउन दिख रही है, 1 मिनट में उसका, 1 सेकंड में उसका फेस डाउन हो जाएगा। समझिए, आपके बोलने में और उनके सुनने में और समझने में हमारे माइंड के पास इतनी ताकत है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा रिएक्ट हो जाता है। अगर आप किसी बीमार आदमी को बोलो यार तू तो एकदम ठीक लग रहे हो यार, आप लोग एकदम रेडी हो गए हो, वो तुरंत एनर्जेटिक फील करने लगेगा। ये हमारे बोलने की वाइब्रेशन का फर्क है। तो आप लोगों को, आपको आज का यही एक होमवर्क है कि आप लोगों को अब नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने हैं, ठीक है? आपको नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने, आपको सिर्फ पॉजिटिव वर्ड यूज करने हैं। कैसे यूज करने हैं अब हम देखते हैं। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, कि मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ जब मुझे अब तक सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या मेरे बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी अधिक चीजें मिलेगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबकीय और खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी अधिक समृद्धि में आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। सृष्टि के बहुत सारे नियम होते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है। अगर आप आकाश में कहीं भी जाओगे, ऊपर जहां से भी कोई भी चीज आप फेंकोगे, चाहे वो अंबानी को फेंको, मुझे फेंको, 100 किलो फेंको, 10 किलो फेंको, वो नीचे आनी है। और लॉ ऑफ ग्रेविटी है। आप सब बोलोगे कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं मानता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आप नहीं भी मानोगे तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये यूनिवर्स का लॉ है। आप जब कृतज्ञता फील करते हो, आप उस वाइब्रेशन को, ग्रेटिट्यूड को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो जो आप फील कर रहे हो यूनिवर्स वो आपको आकर्षित करता है, आपको भेजता है। तो जैसे समझो कि अगर आपका हेडेक भी हो रहा है, अगर आप ऐसा शुरू कर दो कि नहीं मेरा सिर बहुत अच्छा है, आपको उसका रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं तो बोलती हूँ कि प्लीज, जैसे जैसे ये ऑथर हमको समझा रही है, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, प्लीज आप उसको एक्सपेरिमेंट, एज ए एक्सपेरिमेंट करना चालू करो, मजे के लिए चालू करो। चलो मैं ये करके देखती हूँ मेरे साथ होता है क्या नहीं। ठीक है, डाउट नहीं करना है हमको, एक्सपेरिमेंट करना है, मजा करना है। आपके इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और जो आप देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन कर रही है जिसमें महान वैज्ञानिक को आइजैक न्यूटन ने भी खोजा था। हम बोलते हैं ना, जो बोओगे वही मिलेगा। जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, जितने आप दूसरों की लाइफ में खुशियां कंट्रीब्यूट करोगे, खुशियां कहीं ना कहीं से आपकी तरफ आ ही जाएगी। आप जब किसी को हेल्प करोगे, आपको भी 10 हेल्पिंग हैंड मिलेंगे सामने से।
ठीक है, हम लोगों को ये लालच नहीं, लेकिन ये दिल से ग्रेटफुल होकर ये सारी चीजें करनी है, तो ये सारी चीजें आपके पास उतनी तरीके से अट्रैक्ट होगी। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि गति से मूलभूत नियम में शामिल थे, जिनमें से यह एक है। मैंने कहा ना, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे लॉज भी है, उसी की तरह ये उसी तरह काम करता है जैसे हमारे साइंटिस्ट ने खोजा हुआ है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो ये इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत क्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप जो पाते हैं वह आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कृतज्ञता की क्रिया पाने के लिए प्रतिक्रिया शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से इसे फील करते कृतज्ञता को, वह उतना ही अधिक पाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप ये सारी प्रैक्टिस जब दिल से ग्रेटिट्यूड करोगे, उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत 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 मिलते जाएंगे। यह एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये कोई मैजिक नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे और मैजिक हो रहा है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है कि आपकी फीलिंग, आप मतलब बोलते हैं ना, सारा इलाज, सारी चीजें आपके अंदर ही है, बस इसको आपको कैसे एक्टिवेट करना है ये हम लोग यहाँ से सीखेंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले मानव जाति की शुरुआती अभिलेखन में कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया और इसका अभ्यास किया गया। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता की दूसरी सभ्यता को हस्तांतरित होती है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू के सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने भी कहा था कि जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है, यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने भी कहा कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, बोलते हैं ना, अगर हमको कुछ अच्छा चीज खरीदनी है, किसके लिए खरीदनी है? हैप्पीनेस के लिए खरीदनी है। हमको अच्छी रिलेशन चाहिए, क्यों चाहिए? हैप्पीनेस के लिए चाहिए। तो ये सारी चीजें खुशी, आप किस वाइब्रेशन में रहते हैं, किस तरह खुश रहते हैं, उसके ऊपर ये कृतज्ञता की पूरा ऊपर उसके ऊपर डिपेंड रहती है। ये इसको हम कल उसको एकदम और अच्छे से जानेंगे कि कैसे इसको हमें करना है अपनी लाइफ में। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की उस हर चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के लिए मौजूद है, और ईसा मसीह ने इस चमत्कार करने के पहले ही धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई जूलू तक, अमेरिकी नवाजो, शानी और चेरिकी के तहत एकिस्मो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि आप धन्यवाद देने के लिए कारण कोई नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। अब आपको उन्होंने और आइडियाज भी दिए हैं कि आपको ग्रेटफुल कैसे रहना है। आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि आपने आज नई सुबह देखी है, आज नई सुबह की रोशनी दी है, उसके लिए अपनी आंखों के लिए धन्यवाद दे सकते हो। आपको किसी ने भी छोटी से छोटी हेल्प की है, अभी जैसे ही आपका ये सेशन खत्म होता है, वैसे तो ब्लेसिंग्स 2 दिन के बाद से चालू होती है, बट मेरे मेंबर्स भी नए हैं और जो पहले से कर ही रहे हैं, तुरंत सेशंस के बाद आप 5 से 10, क्योंकि उसके बाद हम बढ़ाएंगे 5 to 10, जो भी आपको लगता है उसके लिए आपको उसको थैंक यू बोलना है। ठीक है, आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत है। तो उसको हम कैसे करेंगे? धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। बोलते ना, हर इंसान अच्छा होता है, ऐसा होता ही नहीं कि कोई इंसान हो, और सब इंसान में प्लस और माइनस होता है। अब हम अगर उसमें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ग्रेटफुलनेस दिख ही नहीं रहा है, तो उसको भी हम दिखाएंगे इस बार। ठीक है, इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया है और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला रखा है। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसब, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, पाउसर, डेकार्त, लिकेन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सारी अन्य हस्तियां और सेलिब्रिटीज आज के टाइम में, नरेंद्र मोदी हो जाए, बोलते ना बॉलीवुड की सारी सेलिब्रिटी, अक्षय कुमार, जितने भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है, ये सारे मैजिक यूज कर कर ही अपनी लाइफ को चेंज किया है उन्होंने। कि आज भी आप जब आप चेक करोगे कि ग्रेटिट्यूड बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिब्रिटी कौन कौन यूज करे,
शिल्पा शेट्टी, जो भी आपको ऐसा लगता है ना कि भाई कैसे हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आज वो लोग भी जुड़ गए हैं इस चीज को करने के लिए, मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने में हमारे तरीकों को बदल कर रख दिया। और जब उनसे विराट उपलब्धि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक है। इन्होंने दूसरे लोगों के उनके लिए काम के लिए में से 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। अगर आप आइंस्टाइन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा बात इंट्रोडक्शन देती हूँ साइंटिस्ट के बारे में, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ इनसे। आइंस्टाइन ऐसे इंसान थे जो बोलते ना जब पैदा हुए थे तब उनका सिर इतना बड़ा था कि वो बोलते ना हैंडीकेप जैसे लगते थे। वो 4 साल की उम्र तक एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। और फिर उन्होंने अचानक खाना खा रहे थे तो उनके फैमिली के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने डायरेक्ट एक शब्द बोला कि मम्मी आज सब्जी में नमक ज्यादा है। तो उनकी मम्मी एकदम शॉक हो गई कि 4 साल हो गया मेरे बच्चे ने एक शब्द नहीं बोला और अचानक ये कैसे बोलने लगा। उन्होंने सिंपल लाइन में बोला कि अब तक मुझे कोई जरूरत नहीं मतलब पड़ी थी बोलने की। वो साइंटिस्ट, उनकी याददाश्त बहुत कमजोर थी, इतनी कमजोर थी कि वो बस का टिकट लेते थे, उनको कौन से स्टॉप पे जाना है उनको याद नहीं रहता था। उनको कभी उन्होंने शू लेस नहीं बांधी क्योंकि उनको शूज नहीं पहने क्योंकि उनको शू लेस बांधनी नहीं आती थी। उनके पैर की सबसे बड़ा जो अंगूठा होता था वो इतना बड़ा था कि सॉक्स फट जाता था, इसलिए उन्होंने शूज और सॉक्स पहनने छोड़ दिए। उन्होंने कभी हेयर कॉम नहीं किया कि वो बोलते कि इसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब बोलते ना ऐसे जिनको बोलते ना लिटरली हैंडीकेप कर दिया था कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तभी एक खाली उनकी माँ ने एक शब्द उसको बोला था। जब स्कूल से भी उनको निकाल दिया गया कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसको एबनॉर्मल स्कूल में डालिए, तब उनकी मम्मी ने उनको घर पर आकर बोला कि बेटा तू इतना तेरा माइंड इतना तेज है, इतना तेज है कि वो भी तुझे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो उसने उस चीज को ऐसे बिलीव कर दिया कि उन्होंने इतने सारे इन्वेंशन जो हमने बोलते ना, अगर आइंस्टाइन नहीं होते तो आज और हम एक दूसरे से नहीं देख पाते थे। जो हमारी एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो ये सारी चीजें हैं, सब आइंस्टाइन की देन है। तो मैं जब अगर इसका एक वीडियो भी मैं आपको हमारे उस प्रैक्टिस ग्रुप में भेजूंगी, आप जरूर देखना, क्योंकि ऐसे लोगों से ही हम मोटिवेट होते हैं। हमने सिर्फ बचपन में आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, लेकिन जब आप उनकी लाइफ को देखोगे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया तो जाकर कुछ चीजें निकली है। कोई भी सारी चीजें करने के लिए हमको कहीं ना कहीं अपना भी 100% देना पड़ता है। आइंस्टाइन ने फोकस रखा, अपना 100% दिया और आज हम लोग ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक वीडियो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगी, आप लोग जरूर देखना। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास के कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिकों की खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में सारी समृद्धि कई प्राप्त हुई। मतलब जब उनको कहा गया कि आपने इतना सब अचीव किया, इसका कारण क्या है, उन्होंने सिंपल वर्ड में कहा थैंक यू, धन्यवाद। जो साइंटिस्ट ने मुझसे पहले रिसर्च कर कर भले फेल हो गए थे, लेकिन मुझे एक रास्ता दिया, उसके लिए थैंक यू। मतलब उसने जो भी क्रेडिट होता है, आज तो हम हर जगह क्रेडिट के लिए मरते हैं कि नहीं ये मैंने किया है, इसका क्रेडिट मुझे चाहिए। आइंस्टाइन ने इतनी बड़ी खोज की और उसका सारा क्रेडिट उनको दिया कि जो उनके पहले जो साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे थे उनको दिया, कि मैंने तो खाली इसका निमित्त बना हूं इसको आपको देने के लिए। मेहनत तो उन्होंने की थी, मैं तो खाली उसको आगे लेकर आया हूँ। तो उन्होंने थैंकफुल उसको किया है। तो प्लीज ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ में समझने शुरू कर दोगे तो आप बहुत ज्यादा बेटर फील करोगे। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि आप इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा कि विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन ने हाल में ही विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के लिए कृतज्ञ थे। मतलब हम लोगों को बोलते ना, जैसे ही क्रेडिट मिलता है हम तुरंत हमारी थाली में लेना चाहते हैं। तो प्लीज दिल से पहले उन्हें क्रेडिट दो जो आप लोगों को यहाँ तक लेकर आए, चाहे वो कोई भी हो, आपके मम्मी हो, आपके डैडी हो, आपके भाई हो, आपके बहन हो, आपके गुरु हो, कोई भी हो, उनको पहले आपको क्रेडिट देना है कि उन्होंने आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों ने, पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। अधिकतर उसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज में अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता
कि जादू को अनुभव करने के लिए इसका आपको अभ्यास करना होता है। आप लोग को लगता है कि थैंक यू बोल दिया और काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। इसको कैसे दिल से ग्रेटिट्यूड होकर इस पे काम करना है, हम लोग इस आगे की जर्नी में सीखेंगे। ये उनकी एक छोटी सी कहानी है, ऑथर की कहानी है कि इन्होंने ये बुक लाने के पहले, मैंने कहा ना जब हम बहुत डाउन हो जाते हैं, जब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलता है, उसी तरह इस ऑथर को इस बुक लिखने का एक पॉइंट मिला था कि मुझे ये बुक क्यों लिखनी है। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है। जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब आप कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझे पूछता है, जब ये ऑथर ने बुक लिखी थी, ये उसके पहले की बात कर रही है, कि जब मुझे पूछा था कि मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, जब मेरे लिए कोई कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप थैंक यू कब बोलते हो, तो हम बोलते हैं कि कोई हमें गिफ्ट देता है या हमारे लिए कोई छोटा मोटा हेल्प करता है, तब हम उसको थैंक यू बोल देते हैं। सच्चाई यह है कि मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के मायने क्या होते हैं। सिर्फ थैंक यू बोलने से और एक दिल से थैंक यू बोलने में बहुत फर्क होता है। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर में कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकते हैं। आप ऐसे सोच दो कि बस जब मेरा कुछ काम कर दे तो मैं उसको थैंक यू बोल दूं तो मैं ग्रेटफुल हो गई, नहीं। आपको कृतज्ञता कैसे लेकर आनी है, ये देखिए। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों की जूझते हुए मैं सतत तो तनाव में जा रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय ही नहीं रहता था। ये ऑथर की उस टाइम की कहानी बता रही है जब वो ग्रेटफुल में नहीं थी, जब उनकी लाइफ में बहुत डाउनवर्ड आ गया था, वो फाइनेंशियली मेंटली बहुत डाउन हो गई थी। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम तक होने तक मैं निढाल हो जाती और हर मौसम मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती और छुट्टियां मारी, तब खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन खुशियों के भुगतान के लिए मुझे कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मतलब उनको ऐसा लगा था कि मुझे खुश होने के लिए ना फ्रेंड्स ग्रुप में जाना पड़ेगा, मुझे बाहर एंजॉयमेंट करने के लिए जाना पड़ेगा, तो मैं खुश रहूंगी। मैं अगर किसी के साथ गैदरिंग करूंगी तो मैं खुश रहूंगी। उसके लिए वो कारण ऐसे ढूंढती थी। मैं दरअसल जी ही नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रख रही थी। हर एक दिन दूसरे से दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती तो कई समस्याएं आ धमकती थी। बोलते ना वो, मैंने जैसे कहा ना, हम जी रहे, अब हम जिएंगे। कैसे जिएंगे? जैसे जैसे बोलते ना, आज सुबह का काम किया, खाना खाया, लंच किया, सोए, उठे, डिनर किया, सो गए। इसके बीच में हमने, बोलते ना, हमारी लाइफ को कभी जिया ही नहीं। अब हम कैसे जिएंगे, ये ऑथर हमें हेल्प करेगी। लेकिन फिर ऐसी घटना हुई जिसने मेरी भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैंने हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन का हर पहलू बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जब इन्होंने ये मैजिक की प्रैक्टिस इन्वेंट की, क्रिएट की, मतलब एक्सपेरिमेंट की खुद के ऊपर, तब उनको पता चला कि उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मैं हर दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से बढ़ते चली जा रही थी। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में नहीं लिया था। मतलब ये सारी चीजें आपके आसपास है, बट आप उसको कभी देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। और जैसे ऑथर ने ये प्रैक्टिस की थी, उनकी लाइफ चेंज हुई, वैसे आप लोगों की रोज रोज आप फील करोगे कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो। जैसे ऑथर बोलते ना, फाइनेंशियली एकदम डाउन हो गई थी, वो डाउन से अप हो गई। उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो भी उनकी सॉल्व हो गई। उनके रिलेशनशिप में भी बहुत सुधार आया, बहुत अच्छे हो गए। वो बड़ी बड़ी जगहों पर वो मतलब अट्रैक्ट करने लगी।
उसी तरह आप भी आपके साथ जैसे जैसे आप ये इस चीजों को प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें आपके साथ होती जाएगी। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुशी और कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा रूप, पूरा जीवन जादुई रूप में बदल गया। सबसे बड़ी चीज होती है हैप्पीनेस, खुशी। जिस दिन आप दिल से खुश होना शुरू हो जाओगे ना, ये सारी चीजें आपको एकदम छोटी लगने लगेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी लाइफ में कोई चैलेंज आया है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो अब इसके आगे के चैप्टर्स हम कल करेंगे, 2 चैप्टर्स जो इंट्रोडक्शन के हैं। अब तक के लिए किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? नो। सबको समझ में आया? जो भी नए मेंबर्स है, पुराने मेंबर्स है, या आप लोग इस चीज समझ को कैसे आप लोग फील कर रहे हो? ठीक है, ये थोड़ा थियोरिकल पार्ट था, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये थियोरिकल ही है, जब क्योंकि हर चीज का बेसिक होना बहुत जरूरी है। हम चाहते तो हम डे 1 की प्रैक्टिस से आपको चालू कर देते थे, लेकिन आपको थियोरी पार्ट, ऑथर के बारे में, ऑथर ने क्या किया है, क्योंकि हमें उसको भी ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। आज अगर वो ये सब चीजों से नहीं निकलती तो आज हम लोग भी नहीं मिलते, हम लोग भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं लेकर आते थे। और कल आप लोग टाइम पे जुड़ना, क्योंकि हैप्पीनेस का लेवल कैसे क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, कैसे हैप्पीनेस का लेवल हमारे ऊपर काम करता है इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को टाइम पे ज्वाइन होना है, दिल से ये सारी चीजें करनी है। आपका चेंज होना ही होना, मतलब 100% होना ही होना है आपको। और दिल से आप जब भी आप आते हो, आप जो भी धर्म में हो, जैसे हम नवकार मंत्र है या जो भी है, प्लीज आप एटलीस्ट उसको गिनकर आप भगवान को याद कर कर ये सेशन शुरू करें। वैसे अब इसमें मेडिटेशन भी आएगा, आप लोगों को ये सारी चीजें भी होगी आगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब भगवान हमारे साथ है, यूनिवर्स हमारे साथ है ना, तो हमें हैप्पीनेस के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप लोग सब हैप्पी? Yes. Yes. यस। अभी सबके प्लीज वीडियो ऑन, और प्लीज जो भी मेरे ओल्ड मेंबर्स हैं यहाँ पर, आप लोग अपनी तरफ से न्यू मेंबर्स को कुछ सजेशन देना चाहते तो प्लीज दीजिए। कोई सजेशन देना चाहता है आपकी तरफ से, जो आपने फील किया है, आप उनको कुछ सजेशन देना चाहते हैं? शायद आपका सजेशन उनके बहुत काम आ जाए, कि आपने कैसे स्टार्ट किया था और कैसे फील किया और क्या फील हो रहा है। एटलीस्ट वाइब्रेशन में रहना है और ग्रेटफुल रहना है। थैंक यू शिल्पा जी। और कोई? यार मेंबर्स लोग, आप लोग समझ नहीं रहे हो जितना शेयरिंग और जितनी वाइब्रेशन आप लोगों के पास है ना, क्योंकि हम लोग इतनी अर्ली मॉर्निंग उठकर ये सब कर कर, कोई सत्संग या कोई प्रवचन नहीं है, ये हमारी वाइब्रेशन इंटरेक्ट करनी है हमको। आप लोग को जो नए मेंबर्स है, मैं बता देती हूँ, जब वीडियो ऑफ और ऑन में अगर आपको फर्क देखना है, आप 2 से 4 दिनों में फर्क देखोगे। जब आप ये पूरा सेशन वीडियो ऑन कर कर फोकस होकर इस चीज को सुनोगे, आप उस चीज को समझ पाओगे, और उतना जल्दी आपके अंदर सारी चीजें जाने लगेगी। आप लोग रास्ता ही नहीं देते हो, आप लोग खुद ही अपने आप को बांध देते हो। आप भी सोचो कि जब आपका वीडियो ऑन होता है, आपका फोकस चेंज होता है या नहीं होता है? आप अवेयर होते हो कि नहीं होते हो? तो प्लीज यहाँ पर हम लोग कोई ये सारी चीजें नहीं कर रहे कि कौन कैसा दिख रहा है या कोई कैसे रेडी होकर आए। हम कैसे वाइब्रेशन में आए, हम कितने खुश होकर आए, कितने एक्साइटेड है हर चीज के लिए, ये एक दूसरे को बताना है। ठीक है, और किसी को भी अभी तक अगर कोई डाउट है, डाउट में नहीं रहना है। आप लोगों के प्रैक्टिस ग्रुप में आप डाउट लिख सकते हो। हमारे सारे जो मेंबर्स ओल्ड है वो सब चैंपियन हो गए इसमें, तो आपको कहीं ना कहीं तो वो हेल्प आउट कर ही देंगे। नहीं भी लगा तो मैं तो हूँ, मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, शेयरिंग करते हैं ना, एक फैमिली बनाते हैं, हाँ, एक दूसरे की बातें सुनते हैं ना, तो हम मोटिवेट होते हैं। इसके लिए मैंने कहा कि जितने भी मेरे ओल्ड मेंबर्स हैं, अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं, आपको कुछ शेयर करना है, आपको कुछ गाइड करना है आपकी तरफ से, हो सकता है कि किसी को मैजिक्स नहीं दिखे, किसी को लेट दिखे, किसी को एक दिन में दिखने लग गए, किसी को एक एक हफ्ते तक नहीं दिखे, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि इसको मैजिक दिख रहे तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं।
आप लोगों को जैसे ही कुछ फील होता है, अच्छा फील होता है, तुरंत आप अपने जो हमारा जो कॉमन ग्रुप है उसमें शेयर करो। प्रैक्टिस ग्रुप में सिर्फ प्रैक्टिस, जो भी आपका डाउट है आप उसमें शेयर करो, उसमें सारे जो मेरे आज के वीडियोस है जो भी है वो उसमें जाएंगे। कॉमन ग्रुप में आपकी एनर्जी शेयर होनी चाहिए, आप क्या फील कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो। आप लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं, जैसे हमारे जो मेंबर्स करते हैं, आपके पास बोलते हैं ना, आप मोबाइल देखोगे, जैसे आप पॉजिटिव रहोगे आपके पास सारे वैसे ही मैसेजेस दिखने लग जाएंगे। ये मेरे सारे मेंबर्स चैंपियन है, मैं सबके स्टेटस देखती हूँ, सब लोग इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी अपनी वाइब्रेशन देनी है, जो आप दोगे वो आएगा, ये ध्यान रखना। आपको क्या चाहिए आप वही देना। अगर आपको नेगेटिविटी चाहिए तो आप नेगेटिविटी दो। अगर जो भी नए मेंबर्स है, आप लोगों को बोलती हूँ, आज आपको एक भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। प्रैक्टिस करने से होगा, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। मेरे सारे ओल्ड मेंबर्स कोई नेगेटिव वर्ड कभी यूज नहीं करते, आप लोगों भी नहीं करना है। हम जब फॉरवर्ड मैसेज भी कर रहे हैं इधर उधर, 3 बार रीड करो, 4 बार रीड करो कि उसमें कुछ नेगेटिव तो नहीं है, किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है, किसी की फीलिंग्स को तो नहीं हर्ट कर रहे। दिल से ये सब देख कर ही आगे करो। आप लोग क्या करते हो कि सोचते हो कि मैं इसका फॉरवर्ड मैसेज इधर कर देती हूँ, सब मेरा मैसेज देखेंगे, सब मुझे वाई वाई तो ठोकेंगे वो बाद में, लेकिन वाइब्रेशन जो आपको देगी ना वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो प्लीज कभी भी मैसेज फॉरवर्ड करते हो, आपके मुंह से आप बोलते हो, किसी से आप बात करते हो, आपकी एनर्जी उतनी पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसका फर्क आप आज करोगे, आप कल मुझे बताओगे कि रियली आपकी लाइफ में चेंजेस लग रहा है। आप आज से ही सब वर्ड्स में पॉजिटिव शुरू कर दो, और अपने बच्चों से पॉजिटिवली, हर लाइन पॉजिटिवली बात करो। ये ऐसे मत रखो, नहीं, इसको इस तरह से रखो, नहीं वर्ड आपके डिक्शनरी से निकाल दो। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपके बोलने में वैसे वर्ड्स आएंगे, आपके बच्चे, आपकी फैमिली सारे आपकी वाइब्रेशन में चले जाएंगे। और इस मैजिक प्रैक्टिस का ये बोलते ना, एक बड़ा मैजिक ये है कि फैमिली का अगर एक पर्सन दिल से ये मैजिक करता है, प्रैक्टिस करता है ना, तो उसकी सारी वाइब्रेशन पूरी फैमिली पे जाती है। और ये सब लोग कर रहे हैं और फील हो रहा है। मैजिक सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके बच्चों के साथ भी होगा, आपके हस्बैंड के साथ भी होगा, आपके इन-लॉज के साथ भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको दिल से वैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज आपको एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड यूज करने हैं। कैसे? नो वर्ड यूज नहीं करना है, हर जगह पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले वर्ड यूज करने हैं। नहीं समझ में आ रहा है, चुप हो जाओ, बोलो ही मत, लेकिन नेगेटिव वर्ड यूज मत करना। चाहे आपके सामने कोई कितना भी नेगेटिव में बात करे, नेगेटिव, क्योंकि उनको ये चीज की अवेयर नहीं है ना, उनको पता नहीं है कि वो नेगेटिव फेंकेंगे तो उनके पास नेगेटिव चीजें आने वाली है। आप जो चीजें दोगे वही चीजें वापस आने वाली है। तो आप लोग सामने, मुझे तो कोई नेगेटिव बात करता है तो मुझे हंसी आती है कि मैं कैसे उसको बोलूं कि आप क्या कितना गलत कर रहे हो अपने साथ। आप अगर मुझे कुछ नेगेटिव बोल रहे हो तो आप खुद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मैं तो ले ही नहीं रही हूँ। क्योंकि हम इतने जब पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे पास एक ऐसा ऑरा आ जाता है पॉजिटिविटी का कि वो वर्ड्स हमारे पर तो पहुंचते ही नहीं है। आपके घर पर आप कोई डस्टबिन होता है, वो आपके घर के बाहर बोलते ना डाल कर रख देता है, तो क्या आप अंदर ले लेते हो? नहीं लेते ना हम। वैसे ही कोई नेगेटिविटी को हमारे पास भटकने भी नहीं देना है। तो वो कब होगा? जब आप पॉजिटिव वर्ड यूज करोगे, आप पॉजिटिव बोलोगे। तो ठीक है, ये आज आपकी प्रैक्टिस है कि आपको पॉजिटिव वर्ड बोलना है, आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल रेडी करना है, आपका मैजिक स्टोन रेडी रखना है। और कल हम लोग हैप्पीनेस, खुशी से हमारी वाइब्रेशन कैसे चेंज होती है उसके बारे में जानेंगे। बी ऑन टाइम। और जो मेंबर्स आज नहीं जुड़ पाए हैं, जो नए मेंबर्स शायद अवेयर नहीं हुए, पता नहीं, प्लीज आप उनको बोलना, क्योंकि जितना टाइम से वो जुड़ेंगे, जो चीजें हम पर्सनली सुनते हैं और एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। और मैं भी रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊं या जो भी हो जाए, तो प्लीज अगर कोई रह गया है तो उसको बोलना टाइम से जुड़े, टाइम पे आए। क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना टाइम से करेंगे, आज हम लोगों ने 5 मिनट लेट शुरू किया, आज 7:20 हो गए। और अभी 2 दिन हमारा होगा, टाइम लगेगा, फिर हमारा सेशन ऑन टाइम फिनिश हो जाएगा 6 to 7। ठीक है, तो बी हैप्पी, खुश रहो, स्माइली फेस रहो, एनर्जेटिक रहो। ठीक है, चलो बाय बाय बाय। Bye. थैंक यू टू एवरीवन, बाय। Thank you so much.